भोपाल में कांग्रेस का एक बार फिर से मुगल प्रेम खुलकर बाहर आया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मुगल शासकों की तारीफ की। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुछ मुगल शासक बुरे हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुगल शासक अच्छे भी थे। दरअसल सुप्रिया भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। तो एक बार फिर से कांग्रेस का मुगल प्रेम यहां पर बाहर आ गया है। क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सुनिए। कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, एक बार फिर आपने राफेल का मुद्दा उठाया, जो राफेल 2019 के हमने चुनाव में देख सकते हैं कि जनता ने नकार दिया था, और आज फिर उसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिर क्यों? जनता ने नकारा था आधी जानकारी के तहत, और भी नई जानकारी आई है। 4 अक्टूबर 2018 को जब सीबीआई में कंप्लेन हुई, 11 अक्टूबर 2018 को सीबीआई के पास मॉरिशस ने दस्तावेज भेजे, जो दस्तावेज ना जनता के सामने आए ना सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। 23 अक्टूबर 2018 को सीबीआई में पूरा तख्ता पलट हो जाता है। ईडी ने जब रेड करी और जो बिचौलिए के घर पे रेड हुई, सुषेण गुप्ता के घर पे, उनके घर से तमाम ऐसे दस्तावेज निकले जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है। वो दस्तावेज निकले, उसमें प्राइस नेगोशिएशन था, उसमें अरुण जेटली जी का तब लेटर था, तब वो रक्षा मंत्री थे, उसमें गवर्नमेंट की पूरी एक्सेल शीट थी, उसमें इंडियन नेगोशिएशन टीम का था। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन था। ये बिचौलिए के पास क्यों था? तो दूसरा मामला पूरे देश में चल रहा है, सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के बयान के बाद अब मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि जो मुगल थे वो काफ़ी अच्छे थे, गलत तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है मुगल में कुछ मुगल हो सकता है खराब रहे हों, लेकिन मुगल शासकों ने इस देश को अपना बनाया। वो यहाँ आकर बस गए, इसी की मिट्टी में रच बस गए, इसी की मिट्टी में उनकी स्थापना हुई। मुझे ऐसा लगता है पूरे के पूरे मुगल शासन को ये पेंट कर देना कि वो खराब था, ये इतिहास के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मुगल शासन में, अकबर के शासन में, और जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री की जानकारी रखता है, यहाँ का जीडीपी बढ़ा, यहाँ पर शांति स्थापित हुई, यहाँ पे सर्वधर्म समभाव हुआ, यहाँ पे समन्वय हुआ। तो ये सब जो हुआ, ये किस शासन में हुआ? और उस शासन को पूरी तरह से एक ब्लैक हिस्ट्री बता देना अधकचरा ज्ञान और झूठे लोगों का काम है, जो आरएसएस और भाजपा करती है। लेकिन मैम, चुनाव में 5 राज्यों को चुनाव में आपने फिर जिन्ना, मुगल उसी पर जा रहा है, विकास के मुद्दे पर जाने रहा। कांग्रेस को हमेशा बीजेपी के पीछे चाहती है कि उन मुद्दों पर जाए। भाजपा चाहती नहीं है कि मुद्दों पर बात हो। मुद्दे क्या है आज? मुद्दे बेरोजगारी है, मुद्दे किसानों का शोषण है, मुद्दे महंगाई है, मुद्दा महिला सुरक्षा है। मुद्दे इतने बड़े बड़े हैं इस देश के सामने। मुद्दा चीन हमारे घर में घुसा हुआ है और अभी तक निकला नहीं है, ये मुद्दा है। भाजपा चाहती नहीं है कि मुद्दों की बात हो। पहले मुझे खत्म करने दीजिए। भाजपा चाहती नहीं है कि मुद्दों की बात हो, इसलिए भाजपा नकारात्मक राजनीति के चलते हिंदू मुसलमान करना चाहती है। लेकिन इस देश की जनता पर हमें भी यकीन है और आपको भी यकीन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता सुप्रिया श्रीनेत। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि मुगल जो शासक रहे हैं उसमें से कुछ बुरे भी हो सकते हैं और कुछ अच्छे भी। इसके साथ साथ उन्होंने राफेल को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। लेकिन इन सब के बीच, 5 राज्यों के चुनाव के बीच एक बार फिर जिन्ना और मुगल पर राजनीति मध्य प्रदेश के साथ देश की भी गर्माती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।